अ वेरी गुड इवनिंग गाइज, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और हमारे अगले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये ब्लॉग किस डेस्टिनेशन का होने वाला है, मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा। ये डेस्टिनेशन है गोवा। जी हाँ, इस पूरे ब्लॉग में हम आपको गोवा का एक ट्रिप कराएंगे और दिखाएंगे कि गोवा का अगर आपको एक वीकेंड गेटअवे का लेजर ट्रिप मारना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। भाई वैसे तो मैं पहले बहुत बार गोवा आ चुका हूँ, ये मेरा शायद 12वीं-13वीं बार है गोवा में, लेकिन इस बार पहली बार मैं एक ग्रुप ट्रिप पे गोवा आया हूँ जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे इस ट्रिप में मेरा साथ देंगे। और 3 रातें 4 दिन के इस ट्रिप में हम गोवा का नॉर्थ पार्ट में रहने वाले हैं। अभी जिस एयरपोर्ट पे मैं आया हूँ ये है गोवा का मोपा एयरपोर्ट, जो कि गोवा के एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ता है। और यहीं से मैं अपने होटल कासा दे गोवा की तरफ जाऊंगा। टैक्सी लेके जाऊंगा या स्कूटी लेके जाऊंगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मोपा एयरपोर्ट पे मैं पहली बार आया हूँ। और डेवलिन एयरपोर्ट के बाहर तो स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर है या नहीं मिलेगी तो टैक्सी लेके जाएंगे। तो चलिए अपने गोवा का ये ब्लॉग शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं इस बार गोवा में हमारे लिए क्या क्या छुपा है। इसके अंदर है 4 बियर है, 2 कोक है एंड 2 वाटर बॉटल। अच्छा, ये अलग से पेड हुआ? नहीं, ये आपको जो यूज करेंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, लाइट प्लस फैन का स्विच पूरा उधर है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, और जो नीचे कैसे करना है इसको, ब्लाइंड्स को करना पड़ेगा, ओके लूज करना पड़ेगा। हाँ, अपने आप अंडरस्टूड, ओके। तो भाइयों हम पहुंच गए हैं अपने होटल। ये है हमारा होटल, एक बहुत ही आलीशान बेड के साथ। इतना सुंदर रूम मिला है, सिर्फ 3 से 3,500 रुपए में मिल गया मुझे। और इसके बाद आपको बाहर पे ये बालकनी है। भाइयों मेरे हिसाब से तो गोवा में ना ऐसी ही जगह पे रहने में ज्यादा मजा आता है, जिसमें ना जो बीच के बिल्कुल पास में हो। यहाँ से कालंगुट बीच सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर है, 1 मिनट की वॉकिंग है, वहाँ से कालंगुट बीच आ जाता है। हमारे होटल के बीच में ये स्विमिंग पूल है और चारों तरफ ये रूम्स बने हुए हैं। और इन्हीं में से एक रूम है मेरा, जिसका व्यू बहुत ही शानदार है। अभी गोवा में ना बारिश ज्यादा हो रही है। कल रात को हम यहाँ पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद ना हम सीधा आके सो गए थे, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, बारिश भी हो रही थी। सुबह उठने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। हम पूरा गोवा इस बार लेजर ट्रिप उन्हीं के साथ करने वाले हैं। लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड दीपक ने ये होटल चूज करा है, बहुत ही अमेजिंग होटल है भैया। और शाम को हमारा प्लान है कि हम खाने पीने बाहर जाएंगे, हो सकता है बीच पे जाएं, सनसेट देखें, क्योंकि सनसेट तो दिखेगा नहीं, बादल बहुत हैं, तो लेकिन बीच पे एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं, हुक्का मार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज डे 1 में हम क्या करने वाले हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। ये है लिलीपुट कैफे। हम यहाँ पर आए हैं, अंजुना बीच पे आए थे हमने सोचा अंजुना बीच पे ट्राई करते हैं, और वहाँ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैफे है ये लिलीपुट। तो अंदर चलते हैं। ये वैसे तो अभी तो यहाँ पर खाने पीने के लिए जा सकते हैं, लेकिन रात ये ना बिल्कुल पार्टी माहौल हो जाता है, एकदम बूम बूम करके। भाई इतनी अमेजिंग जगह लग रही है, मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है। मैं अभी आपको लहरें दिखाता हूँ। लहरें इतनी वाइल्ड लहरें हो रखी हैं, इसीलिए ना समुद्र में किसी को जाने का अलाउड नहीं है। लेकिन और लिलीपुट में ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बैठने की जगह थी, फर्स्ट फ्लोर बंद था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से ना इतना अमेजिंग व्यू दिख रहा है, जो और पहले कभी दिखा नहीं मुझे। अंजुना बीच पे मैं इतनी बार आया हूँ। हालांकि ये जून के समय, ये मई के समय है। जून जुलाई में जब बारिश का मौसम ज्यादा होता है तो ये व्यू होता है। इस समय यहाँ पर अभी भी ये व्यू है। मीत सर, कैसा लग रहा है मौसम? अरे बहुत ही ज्यादा हवा है। हाँ, ना हवा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। गोवा में कितनी बार आए हो आप? आए रहेंगे 5-6 बार। लेकिन ऐसा मौसम देखा कभी? मतलब ऐसे मौसम में बैठ के ऐसे कैफे में खाना नहीं देखा ना? नहीं भाई अमेजिंग मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है। हाँ, वेव दिखाता हूँ आपको, वेव कैसी है। अरे सीटी बजा दिया तो टपोरी। तो गाइस, गोवा के हमारे दूसरे दिन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। हमारा डे 1 आपने देखा कैसा बीता, बहुत ही मजा आया था डे 1 में। वहाँ का कैफे भी बहुत अमेजिंग था। और अभी आज डे 2 में हम उठते ही सबसे पहले तो हमने भैया ब्रेकफास्ट किया और सीधा निकल पड़े हम खाने के लिए। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मिसल पाव, रोस्ट पाव। हम खाने निकल पड़े हैं भैया रोस्ट पाव। देखते हैं भैया रोस्ट पाव। हमारे ग्रुप में मीत जी हैं, उन्होंने बोला है कि रोस्ट पाव खाने चलेंगे। रोस्ट पाव यहाँ पर आए हैं हम। गोवा के इस वाले पार्ट में पहले कभी नहीं आया भैया। अपने हमारे 13 के 13 ट्रिप गोवा के हो चुके हैं, लेकिन 14th ट्रिप में भी हम यहाँ पे कभी नहीं आए। तो आपको जगह दिखाता हूँ कैसी, और रोस्ट पाव स्पेशली दिखाना है आपको कैसा है। लेट्स गो।
गाइस हमने खा लिया है खाना। यहाँ पे पाव मिल रहे थे और पाव के साथ अलग अलग चीज़ आप मंगा सकते थे, जैसे कि आप छोले मंगा सकते थे जिसे यहाँ पे उल्लू बोलते हैं। फिर उसके बाद समोसे मंगा सकते थे। इनका समोसा और हमारा दिल्ली वाला समोसा बिल्कुल अलग होता है। उसके साथ साथ आप मिर्ची का पकौड़ा मंगा सकते थे पाव के साथ, और एक काजू की भी एक सब्जी थी, चैशुई भाजी। तो भाजी बहुत सारी तरीके की थी, पाव के साथ मंगाओ या फिर पूरी थाली मंगा लो जैसे आप। मुझे वो छोले बहुत पसंद आए, मतलब कि पाव के साथ एक छोले का बाइट लो और उसके बाद मिर्ची के पकौड़े का एक बाइट। तो भैया तो वो जो कॉम्बिनेशन था ना वो सुपर ऊपर था एकदम। और जाते जाते यहाँ से काजू जरूर लेके जाना, घर वालों के लिए पैक करा के। गोवा के काजू बहुत फेमस है। तो गाइस अब हम फाइनली पहुंच गए हैं पंजिम, पणजी। यहाँ पे इनकी लोकल भाषा में पणजी बोला जाता है इस जगह को। और यहीं पर व्हाइट चर्च में हम देखेंगे, सामने वाली मार्केट देखेंगे। अभी फाउंटेनस लेन गए थे, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे हर घर के आगे लिखा था नो फोटोग्राफी। वो इतनी फेमस हो गई थी जगह कि बहुत लोग वहाँ पर ना फोटो खींचने वीडियो बनाने ही जाते होंगे। वहाँ के लोकल्स बहुत परेशान हो गए थे, तो वहाँ पे सब घरों पे वो लगा दिया है, टांग दिया है नो फोटोग्राफी का। और मैं फोटो फिर भी खींचने वाला था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा है। तो आंटी जी हमें टोकने लग गई। आंटी जी ने बोला कि नहीं बेटा ऐसा नहीं था, अब जाओ यहाँ से। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। अभी हम व्हाइट चर्च आ चुके हैं। अभी मुझे भीड़ लग रही है, लेकिन ये पणजी सेंटर है, मतलब पणजी का सेंटर है ये। इसी के आगे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है भाई, दिखाता हूँ आपको। नहीं कोई तुझसे अच्छी मिलेगी नहीं, दिल ये तुझ पे आ गया है, अखियां मिला गया, मेरी लाइफ बना दे, मेरी लाइफ बना दे। तो भाई पूरी लंबी ड्राइव करने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, ये है यहाँ का कर्लीज क्लब, जो कि अंजुना बीच पे पड़ता है। और इसी क्लब में हम जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, एकदम कोने पे है ये अंजुना बीच के। तो मैं भी कर्लीज क्लब में एंट्री कर रहा हूँ भाई, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। पूरा आगे एकदम समुंदर है, और अभी क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक की आवाज आ रही है, सनसेट हो चुका है, रात को पार्टी होती है यहाँ पे। डिनर भी हम यहीं करेंगे और पार्टी करने जा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको ये कर्लीज कैसा है, लेट्स गो। बहुत बहुत वेलकम है भाइयों जी। हमारा तीसरा दिन है गोवा के इस ट्रिप का, और आज हम होटल से निकल रहे हैं। आज हमें फिर से लेजर ट्रिप करना है। कल आपने देखा ही होगा, बहुत मजा आया था हमें भाई। गोवा की भिन्न भिन्न जगहें घूमी। कल हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन आज हमने वो गाड़ी वापस कर दी। आज हम स्कूटी में चलने वाले हैं, लेकिन आज ही स्कूटी जिस दिन चलना है उस दिन ऐसा मौसम हो रहा है। देखो बारिश, इतनी बारिश हो रही है भाई, इतनी बारिश हो रही है मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी भीग भी गए तो कोई बात नहीं, सारे इक्विपमेंट्स हम स्कूटी की डिक्की के अंदर रख लेंगे और मजे लेते लेते पूरा गोवा घूमेंगे। यहाँ पे बारिश ऐसा है, थोड़ी देर होती है फिर रुक जाती है, थोड़ी देर होती है रुक जाती है। चलो आज हम बागा बीच जाने का ट्राई कर रहे हैं। Let's go. तो अब हम अभी आए हैं, ये सॉल्ट कैफे है, सॉल्ट मल्टी कजीन रेस्टोरेंट एंड बार है, इस पे आए हैं। यहीं पे खाना पीना खाएंगे और इसके बाद रात को हमारा प्लान है थलासा जाने का। थलासा एक पार्टी वाली जगह है, और ये मेरे पीछे जो आपको पूरी जगह दिख रही है ये है सॉल्ट। चलो आपको दिखाते हैं आगे क्या हुआ।
गाइस हमारी आखिरी शाम में हम पहुंच गए हैं और हम बहुत ही अमेजिंग जगह पर आए हैं। यहाँ पर जो इस समय हम आए हैं वो आए हैं हम लोअर अगवाड़ा फोर्ट। ये देखो मेरे पीछे आपको ये दिख रहा है, ये लोअर अगवाड़ा फोर्ट है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है स्विंकरिम बीच, ये दिस इज अ स्विंकरिम बीच। और लोअर अगवाड़ा फोर्ट में हम सारे आए, सारे दोस्त लोग आगे चले गए हैं। यहाँ पे अच्छी फोटो खिंचाएंगे। हालांकि लाइट बहुत कम हो गई है लेकिन फोटो खिंचाने में मजा आने वाला है क्योंकि लोअर अगवाड़ा फोर्ट अब खुल चुका है, बीच में थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया था। इसके यहीं पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ताज होटल है और राइट हैंड साइड में अगवाड़ा फोर्ट है। लोअर पार्ट एक मेन अगवाड़ा फोर्ट है जहाँ पे लाइट हाउस है, वो ऊपर जाकर आता है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मस्त मजा आने वाला है, आपको दिखाते हैं जगह कैसी है। लेट्स गो। Three tips for Goa trip. Hip hip! Hip hip! Hip hip! So guys, ऐसे खत्म होता है हमारा आज का दिन। हमारा और 3 दिन का बहुत ही अमेजिंग सफर करने के बाद आज हम अपनी ट्रिप के एंड पे आ चुके हैं। अब आज रात हमारी इस होटल में आखिरी रात है, उसके बाद कल सुबह हम अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाएंगे दिल्ली। हमने वैसे गोवा हमेशा अकेले घूमा है लेकिन इस ट्रिप पे हम सबसे पहले आए हैं ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हमने देखा कि लेजर ट्रिप कैसे बनता है। वैसे तो इन सारी जगहों की लोकेशन मैंने गूगल मैप की लिंक पर डाल दिया और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके सपोर्ट कर दो। साथ ही साथ हमने ऐसे ही पूरे दुनिया के अलग अलग शहरों की हमने बहुत सारी कंप्लीट ट्रैवल गाइड बना रखी है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके अभी क्लिक करो और अभी लेके जाना। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।